हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा जनरल इंग्लिश कॉन्सेप्ट में टॉपिक है आर्टिकल्स। तो आइए जानते हैं आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले आर्टिकल्स क्या है? तो आर्टिकल्स दी वर्ड्स ए और एन एंड दी आर कॉल्ड एज आर्टिकल्स। दे कम्स बिफोर नाउन, यानी कि जो शब्द किसी नाउन के आगे लिखकर सेंटेंस में उस नाउन के महत्व को दर्शाता है उसे हम आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स तीन है, ए और एन एंड दी, ऐसे तीन आर्टिकल्स हैं। अभी बात करेंगे काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं। पहला है इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स, जिसमें ए या एन का प्रयोग करते हैं, और दूसरा है डिफाइनाइट आर्टिकल्स, इसमें दी का प्रयोग करते हैं। तो अभी जानते हैं इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स और डिफाइनाइट आर्टिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले ए, तो जो भी नाउन हो उसके जो फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट हो, तो उसके आगे हम ए का प्रयोग करेंगे, ए आर्टिकल का। जैसे कि ए बॉय, ए रेनडियर, ए वुमन, ए यार्ड, ए हॉर्स, ए होल, ए मैन। इस तरह से हमने देखा कि जो नाउन है उसका फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो तो उसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे, और जो वर्ड्स है उसका फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन वोवेल्स से शुरू हो तो उसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ए यूनियन ऑफ एक्ट, ए यूनाइटेड एक्शन, ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन, ए यूनिफॉर्म। इस तरह से हमने ए का प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम करेंगे एन। तो फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन जो है, जो नाउन का अगर वोवेल से शुरू होता हो तो उसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एन एप्पल, एन आई, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एक्सरे। तो इस तरह से जो भी नाउन का फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन वर्ड से वोवेल से शुरू होता हो तो उसे हम एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अभी हम आगे बात करेंगे कि अगर एडजेक्टिव फॉर्म आए नाउन के पहले तो हम उसमें ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ए हैप्पी चाइल्ड, तो यहाँ पे चाइल्ड क्या है, वो नाउन है, तो उसके पहले एडजेक्टिव क्या है, तो हैप्पी एडजेक्टिव लगाया हुआ है, तो इसके पहले हम ए का आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही ए ब्लैक डॉग, ए वाइज मैन, ए हॉनेस्ट मैन, एन ओल्ड मैन, एन यूगली बर्ड। इस तरह से हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग ऐसे नाउन के पहले जो कोई एडजेक्टिव आए तो करते हैं। अभी हम करेंगे यूज ऑफ ए और एन का। तो सबसे पहले हम जो ऐसे सीन जो है वो इंडिकेट करने के लिए कि जो कि एक को दर्शाते हैं, तो वहां पे हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही बॉट एन एप्पल एंड ए डजन बनाना। दूसरा है अगर 100,000 और मिलियन के साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ए 100 ईयर मेक्स ए सेंचुरी। तीसरा एग्जाम्पल है कि टू टॉक अबाउट प्राइस स्पीड, अगर हम किसी की कीमत या स्पीड, गति के बारे में बात करना चाहते हैं
तो वहां पे भी ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैंगोस आर 50 रुपी ए किलो, तो यहाँ पे प्राइस की बात की गई है। ऐसे ही द ट्रेन इज गोइंग एट 110 किलोमीटर्स एन आवर, तो यहाँ पे स्पीड की बात की गई है, तो हम यहाँ पे ए और एन का आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आगे का एक नियम है कि अगर हमें कोई क्लासिफाई करना हो, टू स्टे व्हाट समबडी, यानी कि कोई क्या है और क्या है, कुछ चीज क्या है वो दर्शाने के लिए, तो हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि माय फादर इज ए डॉक्टर, तो यहाँ पे ये क्लासिफाई किया गया है कि कोई क्या है, मेरे फादर क्या है, तो वो डॉक्टर है। ऐसे ही गीता इज ए क्लेवर गर्ल, तो इस तरह से हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम बताते हैं कि ए और एन आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन में किया जाता है। प्लूरल नाउन के साथ ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि सिंगुलर नाउन है ए मैन, तो उसका प्लूरल होगा मैन, उसमें ए या एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ऐसे ही ए वुमेन का प्लूरल वुमेन हो जाएगा। ऐसे ही ए चाइल्ड का प्लूरल करेंगे चिल्ड्रन, तो उसके साथ ए या एन आर्टिकल नहीं आएगा। ऐसे ही एन ओल्ड बुक, तो उसके साथ जब हम उसका प्लूरल करेंगे तो ओल्ड्स बुक हो जाएगा, तो इसके साथ ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अभी बात करते हैं दी आर्टिकल के बारे में। तो हम कोई सेंटेंस है जिसमें ए और एन फर्स्ट टाइम यूज हो चुका है, अगर वही नाउन वो सेंटेंस में सेवरल टाइम यानी कि ज्यादा बार आता है, तो उसे हम फर्दर दी आर्टिकल से पहचानते हैं। यानी कि अगर कोई सेंटेंस में ए और एन पहले बार आ चुका है और वही नाउन फिर से सेंटेंस में आ रहा है, तो उसको हम दी आर्टिकल से बताते हैं। जैसे कि एक पैराग्राफ है, while a woman was standing at the bus stand, a naughty boy seized the purse in her hand and tried to escape. I caught the naughty boy and made him return the purse. तो आपने यह पैराग्राफ में देखा कि सबसे पहले वुमेन और नॉटी बॉय को बताने के लिए ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। ए वुमन और यहाँ पे ए नॉटी बॉय। फिर यह पैराग्राफ में जो इंसान बात कर रहा है वो बस स्टैंड कोई एक ही है उसके गांव में, तो उसके साथ दी आर्टिकल लगाया हुआ है। अभी यह वुमन का फिर से यह पैराग्राफ में जिक्र हुआ, तो यहाँ पे फिर उसके साथ ही ये नॉटी बॉय का जिक्र फिर से हुआ। तो जब उसका जिक्र दूसरी बार हुआ तो उसके साथ हमने द नॉटी बॉय लगा दिया, आर्टिकल द लगाया। ऐसे ही द पर्स कर दिया यहाँ पे, क्योंकि यह अभी डिफाइनाइट हो गया है कि कौन सा पर्स, तो जो चुराया गया वो पर्स। तो इस तरह से हम दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आगे बताता ही है कि द आर्टिकल का प्रयोग अगर कोई रिवर के नेम हो, कोई सी का नाम हो, या चेन ऑफ कोई माउंटेन्स हो, या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो, और रूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज हो, और सर्टेन वेल नोन बुक्स हो, तो उसके साथ हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द हिमालयास, द आल्प्स, द यूएसए, द रामायणा। इस तरह से हमने देखा कि सीज, रिवर्स, चेन ऑफ माउंटेन्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज और सर्टेन वेल नोन बुक्स के साथ द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही
द आर्टिकल का प्रयोग कोई प्लेस ऑफ असेंबली को बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण है, वी गो टू चर्च, हम चर्च जा रहे हैं, तो दैट इज फॉर प्रे, तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। पर दूसरा एक सेंटेंस है, आई विल मीट यू एट द चर्च, दैट इज फॉर जस्ट ए मीटिंग प्लेस, तो कोई प्लेस ऑफ असेंबली हुआ तो उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। आगे है द का प्रयोग में बाय रीजन ऑफ लोकेशन, कोई लोकेशन को हमें बताना हो, कोई पर्टिकुलर लोकेशन को बताना हो तो हम दी का प्रयोग करेंगे। जैसे कि टीना इज इन दी गार्डन, तो कौन सा गार्डन? द गार्डन ऑफ हर हाउस। तो इस तरह से हम कोई पर्टिकुलर चीज को बताने के लिए, द रीजन ऑफ लोकेशन को बताने के लिए द का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, प्लीज पास द शुगर, तो कौन सी शुगर? जो टेबल पे है वो शुगर पास करे, ऐसा बता रहा है, तो यहाँ पे शुगर के आगे दी का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही हम लोग जो ऑर्डिनल नंबर्स है उसके आगे दी का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल है, द फिफ्थ लेसन, तो उसके आगे दी का प्रयोग किया गया है। द फिफ्थ पेज, तो इसमें भी दी का प्रयोग किया गया है। इस तरह से हम दी का प्रयोग करते हैं। आशा रखता हूं कि इस वीडियो के जरिए आपको आर्टिकल्स के बारे में जानने को मिला होगा। यह वीडियो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी एवं आपकी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मददगार साबित हो, ऐसी ही आशा के साथ धन्यवाद।